हाय खुशी, कैसी हो? हेलो राज। मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये जगह कमाल की है ना? हाँ राज, परमेश्वर ने इस सुंदर दुनिया को बनाया है। लेकिन मैंने तो स्कूल में सीखा था कि ब्रह्मांड अपने आप आया था। हाँ हाँ, मैंने भी यही सीखा है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत से सवालों के उत्तर बाकी हैं। अच्छा, मेरे पास भी कुछ सवाल हैं। आओ हम पता लगाएं और चर्चा करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. शुरुआत में लगभग 1300 करोड़ साल पहले एक छोटा सा अदृश्य बिंदु था। हाँ, यही एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वह बिंदु कैसे आया? मुझे नहीं पता। और इस बिंदु से पहले वहाँ क्या था? ओह, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। देखो, ऐसे कई सवाल हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था। एक दिन वो बिंदु फट गया और एक बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका किसने किया? मेरा मतलब है कि बिंदु अपने आप कैसे फट गया? तुम्हें क्या लगता है कि एक धमाके से कोई सुंदर कलाकृति बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? आओ कुछ करके देखें। इस बर्थडे केक को बम से फोड़ते हैं। अरे, बम ने तो सब कुछ ही उड़ा दिया। वही तो, कभी भी किसी धमाके से कोई सुंदरता नहीं निकलती। लेकिन पटाखे फोड़ने पर भी तो सुंदर कलाकृतियाँ बनती हैं। इस पटाखे को भी किसी कलाकार ने बड़े ध्यान से बनाया है। लग तो रहा है कि तुम सही बोल रहे हो। अच्छा, तुम आगे सुनाओ। हाँ, तो उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन एक ही वक्त पर सही मात्रा में मौजूद हुए। फिर वहां पर पहली जीवित कोशिका बनकर आ गई। अरे रुको रुको, तुमने यह बहुत बड़ी बात कह दी। लोग छोटे से छोटे जीव को भी पूरी तरह नहीं समझ पाए और आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी एक भी कोशिका नहीं बना पाए हैं। मगर तुम कह रहे हो कि रसायन से खुद ही एक कोशिका पैदा हो गई। पर ऐसा क्यों है कि किसी ने आज तक एक भी कोशिका नहीं बनाई? एक कोशिका एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह होती है। इसके अंदर बहुत कुछ होता है। सच में इसकी बनावट बहुत जटिल है। हाँ बिल्कुल, केवल परमेश्वर ही इसे बना सकते हैं। तो
क्या तुम कह रही हो कि किसी भी रचना को एक रचनाकार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही। अब तुम समझ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ। आगे कहानी में ऐसा होता है कि पहली जीवित कोशिका के बाद अधिक जटिल प्रकार के जीव सामने आने लगे। मछलियाँ रेंगने वाले जीव स्तनधारी और बंदर मनुष्य बन गए। कोई सबूत नहीं है कि एक जाति का जीव किसी और ही जाति का जीव बन गया हो। लेकिन फिंचेस की चोंच में अलग अलग प्रकार के बदलाव आए और ऐसे कई मिश्रित जानवर बने हैं, जैसे घोड़े और गधे मिलकर खच्चर बने, जेब्रा और घोड़ा मिलकर जोरस बने, बब्बर शेर और शेर मिलकर लिगर्स बने। हाँ, लेकिन ये बदलाव की भिन्नताएं एक ही जाति के जीवों में हैं, जैसे कि फिंच परिवार, घोड़ा परिवार और बिल्ली परिवार। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि घोड़ा हाथी नहीं बन सकता और ना ही बंदर मनुष्य बन सकता है? हाँ, हम सभी में बदलाव आते हैं और कुछ नया भी अपनाते हैं, लेकिन एक प्रकार की जाति से दूसरी तरह की जाति का जीव नहीं बन सकता। परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकारों में बनाया है। तो यह विकास विज्ञान की बजाय एक कहानी की तरह ज्यादा लग रहा है। हाँ, जरूरी नहीं कि जो कुछ वैज्ञानिक कहते हो वे सब विज्ञान ही हो। इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया है, जो कमाल का कलाकार है। इसका यही एकमात्र तर्कपूर्ण निष्कर्ष है। यह समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ये सब क्यों करेगा? उसने सब कुछ एक उद्देश्य के लिए बनाया है और हम उसकी रचना में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। यह जानना बहुत मजेदार लग रहा है कि हम किसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। खुशी, मुझे भूख लग रही है। मैं खाना खाने जाता हूँ। अब हम कल मिलकर बातें करेंगे। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। ठीक है।